कानपुर में भीषण आग लगने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। इस अग्निकांड में 5 लोगों की मौत हो गई है। 20 दमकल गाड़ियां, 70 फायर फाइटर 7 घंटे तक जंग करते रहे, तब जाकर आग पर काबू पाया गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कानपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में मां, बाप और 3 बेटियां हैं। बिल्डिंग के पहले और दूसरे फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना था। तीसरी और चौथी मंजिल पर परिवार के लोग रहते थे। बता दें कि रविवार रात करीब 8 बजे बिल्डिंग पहले फ्लोर में आग लगी। देखते ही देखते आग पूरी तरह बिल्डिंग में फैल गई। घरों में रखे सिलेंडर, केमिकल और एसी फटने से इलाके में दहशत फैल गई। आग की सूचना पर एक कर मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां पहुंची। रात 1:30 बजे लखनऊ से एसडीआरएफ के जवान भी रेस्क्यू के लिए पहुंचे। बिल्डिंग के दोनों तरफ करीब 500 मीटर तक इलाके को ब्लॉक कर दिया गया था। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही आसपास की इमारतें खाली कराई गईं। बिजली भी काट दी गई। फायर फाइटर ने तीसरी मंजिल पर फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। चौथी मंजिल पर फंसे मां, पिता और 3 बेटियों को 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं बचाया जा सका। रात 3 बजे 500 निकाले गए। मां से लिपटी बेटी का शव देखकर फायर फाइटर भी रोने लगे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामला चमनगंज थाना क्षेत्र के प्रेम नगर का है। आग लगने की सूचना पर मौके पर ही पुलिस और बचाव कार्य शुरू किया गया। पहले बेसमेंट में आग लगी, रुक रुक कर होते रहे धमाके। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग पहले बेसमेंट में लगी, इसके बाद तेजी से फैलते हुए महज 20 मिनट में ही टॉप फ्लोर तक पहुंच गई। घर में रखे सिलेंडर, एसी और केमिकल के ड्रमों में विस्फोट होने लगा। पहले 2 धमाके हुए, 5 मिनट बाद तीसरा धमाका हुआ। बगल की बिल्डिंग में जूता चप्पल का गोदाम भी आग की चपेट में आ गया। पहले लोग खुद ही बुझाने में जुट गए। 8:45 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 30 मिनट बाद 9:15 बजे दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग का विकराल रूप देखते हुए 6 और दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। फिर एक कर कुल 20 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जूते के कारखाने में डेंड्राइट केमिकल रखा था, जिससे आग तेजी से फैल रही थी। पुलिसकर्मी पड़ोस की छत से काशिक के घर की दीवारों को तोड़कर हैवी फोर्स के साथ पानी अंदर फेंका। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन मौके पर पहुंची, जिससे बिल्डिंग के ऊपर हिस्से में पानी की बौछारें छोड़ी गईं। करीब 7 घंटे बाद यानी 3 बजे रात 70 फायर फाइटर ने आग की लपटों पर काबू पाया। परिवार वालों के मुताबिक आग लगने की सूचना पर अकील ने अपने बेटे दानिश को फोन किया। दानिश ने फोन उठाकर हेलो बोला था, फिर उसका फोन बंद हो गया। पड़ोस के लोगों का कहना है कि आग लगने के दौरान दानिश एक बार नीचे उतर आया था। इसके बाद वह दोबारा बच्चों को बचाने के लिए ऊपर भाग गया। फिर आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया और वह नीचे नहीं उतर पाया। बचाव के समय मौके पर पहुंची महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक जूते और केमिकल भरे थे। इस वजह से आग तेजी से फैल गई। 4थी और 5वीं मंजिल पर कुछ परिवार थे जो वहां पर फंस गए। जूते के कारखाने में आग लगने के बाद बेसमेंट में रखे गए जूते चिपकाने वाले केमिकल के ड्रम में भी आग लग गई। फिर एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए। धमाकों के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटें 6ठे फ्लोर तक उठने लगी। आग के कारण बिल्डिंग की दीवारों में दरारें आ गई हैं। आग लगने की घटना के बाद पहुंचे लोगों का कहना था कि घनी आबादी की सकरी गलियों में फैक्ट्री चलाने की कौन परमिशन देता है? ये सब विभाग के अफसरों को क्यों नहीं दिखता है? इसी में नीचे जूता फैक्ट्री चल रही है और ऊपर परिवार रह रहे हैं। मानकों को ताक पर रख कर बनाए गए इस 6 मंजिला बिल्डिंग का नक्शा पास करते समय केडीए और नगर निगम के अधिकारियों की क्या मजबूरियां होती हैं? अगर ये बिल्डिंग अवैध रूप से तान दी गई है तो इनको सील करने के लिए भी विभाग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता?
आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। ऐसे में बिजली विभाग कैसे कमर्शियल बिजली के इस्तेमाल की अनुमति दे देता है? साथ ही सबसे महत्वपूर्ण फायर की एनओसी का है। इस कारखाने को कैसे मिली, ये भी जांच का विषय। प्रेमनगर निवासी आकिल के बड़े बेटे दानिश का जूते का कारोबार है। 4 मंजिला बिल्डिंग में नीचे कारखाना है। तीसरी मंजिल पर उनके भाई कासिम परिवार के साथ रहते हैं, जबकि चौथी मंजिल पर दानिश, उनकी पत्नी और 3 बच्चियां रहती। रविवार करीब 8 बजे बिल्डिंग में आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने तीसरी मंजिल पर फंसे कासिम के परिवार को रेस्क्यू कर लिया। फायर फाइटर बिल्डिंग के अंदर सीढ़ी लगाकर दाखिल होने का प्रयास करते रहे, मगर धुआं के कारण अंदर नहीं जा पाए। चौथी मंजिल पर फंसे मोहम्मद दानिश 45, उनकी पत्नी नाजमी सबा 42, बेटी सारा 15 साल की, सिमरा 12 साल की, इनाया 7 को नहीं निकाला जा सका। 5 लोग जिंदा जल गए। एक बेटी जान बचाने के लिए मां से लिपट गई। मां बेटी का लिपटा हुआ शव मिला है। पुलिसकर्मी भी शव को उठाते समय रो पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।